गणेश उत्सव चल रहा है। इस गणेश उत्सव के पीछे गणेश जी की कहानी सबको पता है, लेकिन ये मैसेज क्या देती है, संदेश क्या देती है। पार्वती माँ ने अपने शरीर की मैल उतारी, उससे एक पुतला बनाया, शक्ति का संचार कर दिया और द्वार पर खड़ा कर दिया कि बेटा बिना आज्ञा के कोई भी अंदर ना आए। सीधी सी बात है, इस संसार के अंदर जो भी ये मनुष्य रूप में पुतले हैं, ये है तो सब मैल के ही ना। जैसे माँ गौरा ने बनाया, और हर माँ अपने बेटे को कोई ना कोई अधिकार देती है, लेकिन अधिकार में अगर अहंकार आ जाता है ना, तो वो दुखदाई बनता है। कहा जाता है उसी समय भगवान शंकर तपस्या से वापस लौटे और उन्होंने रास्ता मांगा, लेकिन गणेश जी ने रास्ता नहीं दिया। तो जो आदमी तपस्या करके आएगा, क्या वो इतना क्रोधित होगा कि किसी बच्चे का गला काट देगा? भगवान शंकर ने क्रोधित होकर गला नहीं काटा। और दूसरी तरफ गणेश जी की बात लें, कहा जाता है कि गणेश जी भगवान शंकर को पहचाने नहीं, ये मेरे पिता हैं। ऐसी बात नहीं है कि गणेश जी भगवान शंकर को पहचाने नहीं थे। अरे गणेश जी तो बुद्धि के दाता हैं, और उनमें इतना विवेक नहीं था कि वो पहचान लेते कि ये मेरे पिता हैं। वो भी पहचान गए थे, लेकिन प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग की भावना अहंकार का बीजारोपण कर देती है, और इस अहंकार के कारण रास्ता रोका। और भगवान शंकर के मन में आया कि मेरा पुत्र, मेरी संतान, अगर इसके मन में अहंकार आ गया है तो अहंकार को काटना माँ बाप का कर्तव्य बनता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने देखा था कि उनकी आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जो संतान है यदुवंशी, वो थोड़े से नेगेटिव हो गए हैं, तो उनकी मृत्यु का कारण भगवान ने स्वयं बना दिया था। इससे भगवान शंकर गणेश जी की कथा से क्या ज्ञान दे रहे हैं कि अगर आपकी संतान किसी प्रकार के अहंकार में है, तो उस समय आपको मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए, मोह से विरक्त होना चाहिए। अगर संतान के मोह में आप हैं, तो संतान का भविष्य भी खराब होगा, आपका भविष्य भी खराब होगा। भगवान शंकर ने मोह से मुक्त होकर अहंकार रूपी गरले को काट दिया, शीश कट गया। माँ गौरा को पता चला, उन्होंने विलाप किया कि प्रभु ये क्या किया आपने। भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, मैं अभी इस पर दूसरा शीश लगा देता हूँ। अब यहाँ पर सोचने की बात है कि अगर भगवान शंकर चाहते तो जोन सी गर्दन उसकी काटी थी, जोन सा शीश काटा था, क्या वही दोबारा से उस पर नहीं लगा सकते थे? जो एक शीश के ऊपर गज का शीश लगा सकते हैं, वो वही शीश नहीं लगा सकते थे। लेकिन भगवान शंकर की इस कथा के पीछे एक मैसेज है। उन्होंने अहंकार का शीश काट दिया और गज का शीश, हाथी का शीश, विवेक का शीश लगा दिया। हाथी का सिर बहुत बड़ा होता है, वो व्यापक मानसिकता का संदेश देता है, बड़ी विस्तृत मानसिकता का संदेश देता है, और उस शीश को लगा दिया। अब उस शीश के पीछे है क्या? उस शीश पर दो छोटी छोटी आंखें, वो सूक्ष्म दृष्टि और दूर दृष्टि का आपको संदेश देती हैं। आदमी को बड़े गौर से हर चीज को सोच विचार करना चाहिए। आप भी जब अपने जीवन में कुछ सोचते हैं तो आपकी आंखें छोटी हो जाती हैं। और हमारे गणेश जी गजमुख, कान उनके दोनों बहुत बड़े हैं और मुख बिल्कुल छोटा है। बातें कम और श्रवण ज्यादा, सुनना ज्यादा चाहिए। लेकिन बात है कि जिससे बात है सुनना ज्यादा चाहिए, सत्संग ज्यादा सुनिए। व्यर्थ की बातों को एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, और सत्संग की बात को, अच्छी बात को, ये दोनों कान काट के इसको ऐसे जोड़ लीजिए, यानी, और वो हृदय बन जाएगा। दोनों कान जब काट के आपने जोड़ दिए, हृदय बन जाएगा। उसको हृदय में स्थापित कर लेना चाहिए। गणेश महाराज की सूंड वो परख शक्ति का आपको ज्ञान देती है, यानी गणेश महाराज की सूंड को आप कुछ, गज महाराज को कुछ पकड़ाइए। अगर आपने कुछ खाने की चीज पकड़ाई तो हमारे गज महाराज खा जाएंगे, और अगर आपने उनको
कोई पैसा दिया तो अपने महावत को दे देंगे। आदमी में परख शक्ति होनी चाहिए, और परख शक्ति विवेक से पैदा होती है। विवेक सत्संग से पैदा होता है, और सत्संग में पहुंचकर पहले अहंकार को मारना है। अब इस प्रकार से ये सारा ज्ञान दिया गया। एक तरफ रिद्धि है, एक तरफ सिद्धि है। यानी इससे क्या संदेश मिल रहा है? जिस आदमी के जीवन में गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, यानी ये मंगल मूर्ति है। जो आदमी इनकी मूर्ति से कोई ना कोई ज्ञान लेता है, कोई मैसेज लेता है, कोई शिक्षा लेता है, उस आदमी का जीवन मंगलमय होता है। रिद्धियां और सिद्धियां उनका गुलाम बन जाती हैं। अतः गणेश जी महाराज की पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, वंदन कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन गणेश जी महाराज के लिटरेचर को अपने जीवन में उतारिए। सबसे पहली बात एक और कहूंगा जाते जाते कि गणेश जी महाराज का सबसे पहले पूजन इसलिए हुआ, माता पिता की उन्होंने सेवा की। मैं आपसे कहूंगा, अगर आप घर पे गणपति महाराज को स्थापना कर रहे हैं तो इतना ध्यान रखिए, सबसे पहले घर के बुजुर्गों की खाने पीने की, रहन की, आराम की व्यवस्था पहले होनी चाहिए। गणेश महाराज की पूजा उसके बाद होनी चाहिए। यहाँ दूसरी बात, आप कहीं पर गणेश उत्सव दर्शन करने जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं, आरती करने जा रहे हैं, उस गणेश उत्सव के सत्संग में जा रहे हैं, तो आप एक चीज ध्यान रखिए, सबसे पहले अपने घर के बुजुर्गों की व्यवस्था करके जाइए, खाने की, पीने की, दवा की, आराम की, तब आप गणेश उत्सव में जाने के अधिकारी हैं। अगर आपके बुजुर्ग किसी अभाव में जी रहे हैं तो गणेश उत्सव पर जाने का आपको पूरा फल नहीं मिलेगा। जिस व्यक्ति के घर पे बुजुर्ग ना हो, माँ बाप ना हो, स्वर्ग सिधार चुके हो, उसको कहूंगा इन दिनों में किसी ना किसी बुजुर्ग की सेवा जरूर कीजिए। गणेश उत्सव मनाइए, गणेश उत्सव में जाइए, लेकिन बुजुर्गों की सेवा अवश्य कीजिए। गणेश जी महाराज आपको देखना कितना फल प्रदान करेंगे कि आपके जीवन में मंगल मूर्ति मोरया हो जाएगी। बोल गणपति महाराज की जय।